वेलकम टू माय चैनल कॉमर्सिफिकेशन। एक सब्सक्राइबर ने यूनिट 5 सैलरी 1 में से दो एग्जाम्पल के डाउट पूछे थे, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 11। तो मैं इसी को इस वीडियो में समझा रही हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल को। अगर आपका भी ये डाउट है तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल 7 के साथ। एग्जाम्पल 7 बुक 2 पेज नंबर 80 से है ये क्वेश्चन। असेसमेंट ईयर 2020-2021 है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2019 से लेकर 2020 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि मिस्टर शांतनु की रिटायरमेंट हो जाती है जून 30, 2019 को। ठीक है। उनको पेंशन मिलती है 1500 पर मंथ। ठीक है। जून 30, 2019 को उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद मतलब क्या हुआ, 1 जुलाई से उनको पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है 1500 पर मंथ, जो कि नवंबर 30, 2019 तक मिलती है। 1500 रुपये उनको पेंशन 1 जुलाई 2019 से मिलना शुरू होती है और 30 नवंबर 2019 तक मिलती है। ठीक है। उसके बाद वो 1 दिसंबर को अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लेते हैं और तब उनको कम्यूटेड अमाउंट मिलता है 1.5 लाख रुपए, जो कि 60% है पेंशन का। ठीक है। उसके बाद से उनकी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हमें निकालना है कि अगर उन्हें ग्रेचुटी मिल रही होती और अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रही होती तो किस प्रकार हम उनके पेंशन का टैक्सेशन करेंगे, वो देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन ऑफ पेंशन प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि असेसमेंट ईयर 2020 से लेके 2021 है, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 2019 से लेके 2020। कॉम्यूटेशन से पहले, कॉम्यूटेशन कब करवाया था शांतनु ने, 1 दिसंबर को करवाया था, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा 1 दिसंबर को करवाया था। तो कॉम्यूटेशन से पहले उनकी पेंशन कितनी थी, कॉम्यूटेशन से पहले उनकी पेंशन कितनी थी वो देख लेते हैं। उनकी रिटायरमेंट कब हुई थी, पहले हम ये देखेंगे। रिटायरमेंट हुई थी 30 जून 2019 को। तो क्या हुआ इसका मतलब, 1 जुलाई 2019 से उनको अपनी पेंशन मिलनी शुरू हुई। 30 नवंबर 2019 तक उनको पेंशन कितनी मिली, पहले हमें उतना पीरियड देखना है। 30 नवंबर 2019 ही क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 1 दिसंबर से वो अपनी पेंशन कम्यूट करवा लेते हैं, तो उससे पहले उनकी पेंशन कितनी थी उतना कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 5 महीने की पेंशन हो गई 1500 रुपये, जो कि आता है 7500 बिफोर कॉम्यूटेशन। ठीक है। अब आता है कॉम्यूटेशन पे बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर 2019 को शांतनु ने अपनी पेंशन कम्यूट करवा ली और उनको अपने ऑफिस से पैसा मिल जाता है 1.5 लाख रुपए। क्या शांतनु को पूरे 1.5 लाख रुपए पे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा? पूरे 1.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में अगर आप अपनी पेंशन कम्यूट करवा लेते हैं और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलती है। पर ये एग्जम्पशन इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको ग्रेचुटी मिलती है या नहीं मिलती। अब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि उन्हें ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम दोनों केस से निकालना सीख लेते हैं। कितना टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा 1.5 लाख रुपए पे, वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 1.5 लाख का फुल अमाउंट निकालना है। फुल अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बताया गया था जब उनको 1 दिसंबर को जब कम्यूटेड अमाउंट मिला था 1.5 लाख का, तो बोला गया था कि वो 60% ऑफ पेंशन है, 60% ऑफ पेंशन है। ठीक है। पर हमारे पास तो 1.5 लाख जो है कम्यूटेड अमाउंट गिवन है, फुल पेंशन की वैल्यू तो गिवन नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फुल पेंशन की वैल्यू निकालनी होगी। फुल पेंशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस कम्यूटेड अमाउंट का हम 60% का उल्टा कर देंगे। 60% का उल्टा क्या होता है, 100/60। तो हमारे पास फुल पेंशन आ जाएगी 2.5 लाख। ठीक है। अब इस 2.5 लाख की मदद से हम निकालेंगे कि हमें कितनी टैक्स एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको ग्रेचुटी मिलती है या नहीं मिलती, और इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं है, तो हम दोनों से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। तो पहले मान लेते हैं कि हाँ शांतनु को ग्रेचुटी रिसीव हुई है, तो कितना टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। 2.5 लाख का आपको 1/3 निकालना है। 2.5 लाख क्या है, ये जो फुल पेंशन का अमाउंट है उसका आपको 1/3 निकालना है, जो कि आता है 8333। ठीक है। तो शांतनु को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको अपनी टैक्स स्टेटमेंट में पहले 1.5 लाख दिखाना पड़ेगा कि इतना कम्यूटेड पेंशन शांतनु को मिला है, माइनस कर देना 833, ये आपकी एग्जम्पशन है जो हमने अभी कैलकुलेट करी। तो आपको टैक्स कितने रुपए पे करना पड़ेगा, 66,667 पे। ठीक है। केस नंबर 2, अगर शांतनु को उसके ऑफिस से ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती तो कैसे टैक्स एग्जम्पशन निकालेंगे वो देख लेते हैं। तब क्या करना है, 2.5 लाख जो हमने फुल पेंशन की वैल्यू यहाँ पे निकाली है उसका हाफ कर देना होता है। ऊपर वाले केस में 1/3 करना होता है, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती है तो हाफ करना होता है। हाफ कितना हो गया, 1,25,000 आ जाएगा। अब टैक्स कितने अमाउंट पे करना होगा वो देख लेते हैं। आप अपनी टैक्स स्टेटमेंट में पहले 1.5 लाख दिखाएंगे कि आपको ग्रेचुटी इतनी रिसीव हुई,
और 1,25,000 की आपको एग्जम्पशन मिल गई, ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो आपको केवल 25,000 रुपये पे टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्यूटेशन के बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी, मंथली पेंशन। देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपने पेंशन कम्यूट करवा ली तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, पेंशन तो मिलेगी, बस ये है कि पेंशन जो है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। आपने 60% तक अपनी पेंशन कम्यूट करवा ली है, इसका मतलब आपको 40% पेंशन तो अभी भी मिलेगी ना मंथली। तो इस केस में 40% हम किसका निकालेंगे, आपको 1,500 रुपये मिल रही थी पेंशन। इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1,500 रुपये आपको पेंशन मिल रही थी बिफोर कॉम्यूटेशन, उसी का ही 40% निकालोगे। अब आपको 1,500 पेंशन नहीं मिलेगी 1 दिसंबर से, आपको 600 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से क्यों, क्योंकि 1 दिसंबर को ही आपने अपनी पेंशन कम्यूट करवाई है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 1 दिसंबर से पहले आपको कितनी पेंशन मिल रही थी, 1,500 रुपये, और 1 दिसंबर के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी 600 रुपये। तो फिर मैं 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2020 तक कैलकुलेट करूंगी पेंशन को, जो आपको मंथली पेंशन कितने महीने होते हैं 1 दिसंबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने को मैं 600 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आपका आंसर आ जाएगा 2,400 रुपये। ये आपको इस पर टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि मैंने 31 मार्च 2020 ही क्यों लिया, 31 मार्च 2020 इसलिए लिया क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर क्या है इस क्वेश्चन में, 2019 से लेके 20 तक, मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, इसीलिए मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2020 लिया है। समझ में आ गया। अब शांतनु को क्या क्या टैक्स देना पड़ेगा, किस किस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर 2020 से लेके 2021। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा टैक्स जो है प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पे करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर में, जिसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो इस केस में असेसमेंट ईयर क्या है, 2020-2021। हम इस ईयर में कौन सा टैक्स पे करेंगे, जो हमने 2019-20 में कमाया है। ठीक है, अब शांतनु कितना टैक्स पे करेगा वो देख लेते हैं। केस 1, अगर वो ग्रेजुटी रिसीव करता है तो, अगर वो ग्रेजुटी रिसीव करता है तो उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा, 7,500, कॉम्यूटेशन से पहले जो हमने निकाला 7,500 वो आया, प्लस 2,400, कॉम्यूटेशन के बाद 2,400 रुपये उसकी मंथली पेंशन हो गई थी वो। अब उससे जो ग्रेजुटी रिसीव, उससे जो कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है वो कितनी है, 6,667 है, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि उसे ग्रेजुटी रिसीव हुई है। तो इस केस में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 7,6,567 पर। ठीक है, केस नंबर 2, अगर समझ लो कि उसे ग्रेजुटी रिसीव नहीं होती तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, 7,500 पे तो देना ही पड़ेगा, जो बिफोर कम्यूटेशन उसको मंथली पेंशन मिल रही थी। फिर 2,400 पे भी देना ही पड़ेगा, जो उसे कम्यूटेशन करवाने के बाद जो पेंशन मिल रही थी मंथली पेंशन। पर जो उसको एग्जम्पशन मिलने के बाद कम्यूटेड पेंशन जो हमने कैलकुलेट करी थी यहाँ पे 25,000, उसको 25,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, ना कि 667 पे, क्योंकि उसे ग्रेजुटी रिसीव नहीं हुई है। तो उसका टैक्सेबल अमाउंट कितना आता है, 34,900। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको ग्रेजुटी कितनी रिसीव हुई है, और अगर हुई है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर ग्रेजुटी रिसीव नहीं होती है तो किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, ये इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। और दूसरा, कम्यूटेशन के बाद भी पेंशन बंद नहीं हो जाती। आपने 60% तक जैसे इस क्वेश्चन में कम्यूटेशन करवा लिया है तो 40% पेंशन तो आपको मिल ही रही होगी ना। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर हर्षित रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस ऑन 30 जून 2019। हर्षित जो है 30 जून 2019 को रिटायर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से। उनको पेंशन मिलती है 2,000 पर मंथ अप टू फरवरी 2020। फिर वो जो अपना पेंशन है कम्यूट करवा लेते हैं 1 मार्च को, और कम्यूटेड पेंशन उनको मिल जाती है 1,00,000 रुपये। और ये कैसे निकाली गई है, 1/4 ऑफ पेंशन निकाली गई है। ठीक है, तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे। टैक्सेशन ऑफ पेंशन प्रीवियस ईयर यहाँ पे भी 2019 एंड 20 ही है, क्योंकि क्वेश्चन बोला असेसमेंट ईयर 2020-2021 है। कॉम्यूटेशन से पहले उनको मंथली पेंशन कितनी मिल रही थी, कॉम्यूटेशन करवाने से पहले उन्हें मंथली पेंशन कितनी मिल रही थी, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। उन्होंने अपना कॉम्यूटेशन कब करवाया है, फरवरी 2020 को। आपको जब भी मंथली पेंशन देखना है कॉम्यूटेशन से पहले आपको 2 डेट्स देखनी है कि रिटायरमेंट कब हुई थी और कॉम्यूटेशन कब हुआ था। तो इस केस में रिटायरमेंट कब हुई थी, 30 जून 2019 को हुई थी उनकी रिटायरमेंट। तो मतलब 1 जुलाई से उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो गई होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2019 लिखा है। और ये कब तक मिली होगी, 29 फरवरी 2020 तक। क्यों, क्योंकि
1 मार्च को उन्होंने अपनी पेंशन कम्यूट करवा ली थी, मतलब 1 मार्च के से उनकी पेंशन रिड्यूस हो गई होगी, उसका कैलकुलेशन अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 जुलाई 2019 से लेके 29 फरवरी 2020 तक उनको कितनी पेंशन मिली, मंथली पेंशन। ये 8 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2000, क्वेश्चन बोला कि उन्हें 2000 पेंशन मिली थी बिफोर कम्यूटेशन, तो टोटल कितना हो गया 16,000। 16,000 पे टैक्स देना है। सेकेंड केस आता है 1 मार्च को, केस नहीं सेकेंड पॉइंट, 1 मार्च 2020 को उनको कम्यूटेशन के बाद कितना पैसा रिसीव होता है एक साथ। कम्यूटेड पेंशन क्या होता है, जो एक साथ पैसा रिसीव होता है, 1/4 पैसा ले रहे हैं वो अपने पेंशन का, तो उनको कितना रिसीव हुआ है 1 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। पर इसमें आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन करनी ही नहीं है जो हमने पीछे शांतनु वाले केस में की थी, ग्रेचुटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और सरकारी लोगों को अपने कम्यूटेड अमाउंट पे किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना होता। ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है, कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, अब थर्ड चीज़ क्या हमें देखनी है, कम्यूटेशन के बाद आपकी मंथली पेंशन कितनी हो जाती है। हर्षित की कितनी पेंशन हो जाएगी कम्यूटेशन के बाद, वो देख लेते हैं। आपको कम्यूटेशन से पहले पेंशन 2,000 रुपये मिल रही थी, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, लेकिन आपने कम्यूटेशन करवा लिया है 1/4 भाग। ठीक है, मतलब 3/4 पेंशन तो अभी भी आपको मिल रही है ना, तो मैं क्या करूँगी 2000 का 3/4 निकाल दूंगी। 2000 वो है जो आपको कम्यूटेशन से पहले पेंशन मिल रही थी, उसका 3/4 निकाल दूंगी, तो आपकी पेंशन कितनी हो जाएगी कम्यूटेशन के बाद 1500। मतलब क्या हुआ, 1 मार्च से आपको 1500 रुपये मंथली पेंशन मिलना शुरू होगा। 1 मार्च क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, 1 मार्च इसलिए लिया है क्योंकि आपने अपनी पेंशन 1 मार्च से कम्यूट करवाई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 मंथ ही लिया है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 मंथ, केवल 1 मंथ ही लिया है। ये 600 नहीं है, ये 1500 है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 1 है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हर्षित को टैक्स कितना पे करना होगा वो देखते हैं। असेसमेंट ईयर 2020 से लेकर 2021 में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा हर्षित को। पहला आएगा 16,000 रुपये, जो कम्यूटेशन से पहले जो उसे टैक्स जो उनको मंथली पेंशन मिल रही थी, और कम्यूटेशन के बाद 1500 जो हमने यहाँ पे निकाला है, 75,500 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 लाख पे बिल्कुल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता कम्यूटेड पेंशन पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिसीव्ड बाय असेसमेंट ईयर 2020-21 है, रिसीव बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब आपने एक LIC पेंशन फंड की एक स्कीम खरीद रखी थी, आपको उससे कम्यूटेड पेंशन मिल जाती है 1500 रुपये, इस पर कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट ये है, मिस्टर सतीश रिसीव्ड 1800 पर मंथ एज अ पेंशन फ्रॉम होंडा लिमिटेड, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में सतीश को 1800 रुपीज़ का पेंशन मिलता था। यहाँ पे कम्यूटेशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तो मैं 1800 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि पूरे पिछले साल उनको पूरी पेंशन मिली 1800 की, तो 1800 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 12 से, तो 21,600 पे सतीश को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11 बुक 2 पेज नंबर 84, असेसमेंट ईयर 2020-2021। यहाँ पे हमें ग्रेचुटी एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मिस्टर विशेष जो है कवर्ड नहीं होते ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत। इस पॉइंट का ध्यान रखना है, जब भी हम ग्रेचुटी एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होते हैं या नहीं होते हैं। तो मिस्टर विशेष को ग्रेचुटी रिसीव होती है 5,76,000 की। ठीक है, मिस्टर विशेष रिटायर होते हैं 23 जून 2019 को। उन्होंने टोटल सर्विस जो है 34 ईयर्स 9 मंथ्स 23 डेज़ की दी है। उनके रिटायरमेंट से पहले उनकी सैलरी जो थी 30,000 थी, DNS अलाउंस 7,200 फिक्स था। एनुअल इंक्रीमेंट जो है 1,200 पर मंथ है। हर एक 1 जनवरी को उनका इंक्रीमेंट होता था 1,200 रुपये का। अब हमें निकालना है कि उनको कितनी ग्रेचुटी एग्जाम्पशन मिलेगी इन दी असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो पहला केस सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन का कैलकुलेशन करते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो असेसी है वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर होता है या नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में मिस्टर विशेष जो है वो कवर नहीं होता है, तो हम उसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमें 3 अमाउंट देखने होते हैं, उसका जो मिनिमम होता है उतनी आपको एग्जाम्पशन मिलती है। पहला अमाउंट क्या होता है, एक्चुअल आपको कितनी ग्रेचुटी रिसीव हुई। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 5,76,000 है, तो पहले मैं वो लिख दूंगी। सेकेंड, एक स्टैट्यूटरी लिमिट है इनकम टैक्स के अंतर्गत कि मैक्सिमम आप कितनी एग्जाम्पशन ले सकते हो, वो है 20,000, तो वो लिख दिया। थर्ड में हमें कैलकुलेशन करनी होती है,
थर्ड में क्या होता है पॉइंट में, हाफ एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर्स। क्या करना है, एवरेज सैलरी का हाफ निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर से, और इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 4,99,800। ये कैसे निकाला, अब ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले हमें एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन करना है। तो एवरेज सैलरी होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। एवरेज सैलरी का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट से पहले आपको 10 महीने की सैलरी कंसीडर करनी है और उसको 10 से डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है, 10 महीने की सैलरी को ऐड करना है बिफोर रिटायरमेंट और उसे फिर 10 से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे। मिस्टर विशेष की रिटायरमेंट कब हो रही है, 23 जून 2019 को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके मंथ से पहले मंथ देखेंगे, इस रिटायरमेंट हो रही है 23 जून 2019 से, इससे पहले वाले 10 महीने हम देखेंगे कि मिस्टर विशेष को कितनी सैलरी मिली। मैं जून को क्यों नहीं कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि जून इसलिए नहीं कंसीडर करी 10 महीनों में क्योंकि जून एक कंप्लीटेड मंथ नहीं है। 23 जून को उसकी रिटायरमेंट हो गई, अगर वो 30 जून को रिटायर होता तब मैं जून को कंसीडर कर लेती, पर यहाँ पे वो 23 जून को रिटायर हो रहा है जो कि कंप्लीटेड मंथ नहीं है, इसीलिए मैं 23 जून को अपने 10 महीनों की सैलरी में कंसीडर नहीं कर रही। मैं मई से करना शुरू करूँगी। मई 2019 को सैलरी 30,000 थी उसकी। यहाँ पे हम डीएनएस अलाउंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे डीएनएस अलाउंस नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30,000 मई 2019 में उसकी सैलरी थी 30,000, अप्रैल 2019 में उसकी सैलरी थी 30,000, मार्च 2019 में उसकी सैलरी थी 30,000। मैं उल्टा जा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे 10 महीने की सैलरी कंसीडर करनी है। फरवरी 2019 में 30,000 हो गया, जनवरी 2019 में 30,000 हो गया। अब मेन पॉइंट आता है कि क्या दिसंबर 2018 में भी उसकी सैलरी 30,000 थी? नहीं थी, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 जनवरी को 1,200 रुपये का इंक्रीमेंट होता था मिस्टर विशेष का। हर 1 जनवरी को उसकी सैलरी में बढ़ोतरी होती थी 1,200 रुपये की। तो इसका मतलब क्या होगा, दिसंबर 2018 में उसकी सैलरी 28,800 होगी ना, क्योंकि अगर आप इसमें 1,200 ऐड करोगे तभी तो आपकी सैलरी ये 30,000 बनी होगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने यहाँ पे 30,000 में से 1,200 माइनस कर दिया, क्योंकि ये 1,200 1 जनवरी को मिलना शुरू होता है, इंक्रीमेंट होता है। इसीलिए दिसंबर 2018 में मेरी सैलरी थी, मिस्टर विशेष की सैलरी 28,800 हो गई। फिर नवंबर का लेंगे 28,800 ही रहेगा। अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त में भी सेम ही सैलरी है 28,800। अगस्त तक क्यों लिया है मैंने? अगस्त तक इसलिए लिया है क्योंकि 10 महीने मेरे यहीं पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? मैं इन 10 महीनों की सैलरी को ऐड कर दूंगी, तो टोटल कितना आता है 2,94,000। डिवाइड कर देंगे 10 से क्योंकि हमें एवरेज से निकालना है, तो मेरी एवरेज सैलरी आ जाएगी 29,400। अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो कैसे करना है कैलकुलेशन? मैंने बताया था हाफ करना है एवरेज सैलरी का, मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर्स से। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको ग्रेचुटी एग्जम्पशन निकालनी है और आप ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं होते हो, तब आपको कंप्लीटेड ईयर्स लेने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में मिस्टर विशेष ने कितनी सर्विस दी है? 34 ईयर्स 9 मंथ्स 23 डेज़। मैं यहाँ पे 9 मंथ्स और 23 मंथ्स कंसीडर नहीं करूँगी, केवल कंप्लीटेड ईयर्स कंसीडर करूँगी जो कि है 34 मंथ्स। तो 34 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 34 मंथ्स नहीं 34 ईयर्स, तो 34 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाता है 4,99,800, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पशन कितने मिलेगी? मैंने जैसे आपको कहा था 1, 2, 3 में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उतनी एग्जाम्पशन मिलेगी। तो इस केस में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? 1, 2, 3 में से 4,99,800। तो इतनी आपको ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन मिलेगी। आई होप एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 11 क्लियर है। अगर आपको एक और बात बोलना चाहती हूँ, कंसेप्ट को आराम से समझो, ध्यान से समझो। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछे, मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स एजुकेशन को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।